नमस्कार, मैं हूं रक्षा उमर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबर। खबर है मिर्जापुर से। मां विंध्यवासिनी के दरबार में गुरुवार की सुबह रिपब्लिकन ऑफ इंडिया 92वें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण मिलन शुक्ला ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मां विंध्यवासिनी का विधिवत दर्शन पूजन किया। बताते चले, दर्शन पूजन करने के पश्चात वीआईपी मार्ग पर स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में रिपब्लिक पार्टी ब्राह्मण समाज को लेकर चुनाव लड़ेगी। ब्राह्मण समाज ने भी एक स्वर में पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की। इसके साथ आए राजेश कुमार शुक्ला ने कहा कि समाज न्याय, समानता और हक के लिए संघर्ष कर रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या कहीं ज्यादा है, इसके बावजूद भी अब तक उनके विकास, रोजगार, न्याय के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। इसी कारण से ब्राह्मण अस्तित्व की लड़ाई का शंखानाद ब्राह्मण सम्मेलन के माध्यम से किया जा रहा है। केंद्र एवं राज्य भाजपा के साथ संगठन करके उत्तर प्रदेश में 12 से 15 सीटों पर पार्टी अपने सैंबल से चुनाव लड़ेगी। इस दौरान वरिष्ठ समाजसेवी शिवराम मिश्रा, अजय गोखलानी, राजेश कुमार शुक्ला, रत्नेश तिवारी, रमाशंकर शुक्ला सहित पार्टी के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। मिर्जापुर के विंध्याचल से सूरज कुमार की रिपोर्ट। कृष्ण मिलन शुक्ला मेरा नाम है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता रामदास आठवले हैं, उस पार्टी का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आपकी पार्टी का क्या उद्देश्य है? हमारी पार्टी जो है बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा स्थापित की गई पार्टी थी और हम जो है बाबा साहब आम्बेडकर के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब आम्बेडकर की जो विचारधारा थी एक अलग थी। बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत तो उसको विचारधारा को एक अलग तरीके से पेश किया गया। बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा थी कि जो इस देश में गरीब है, जो इस देश में शोषित है, जो इस देश में पीड़ित है, उस गरीब को, पीड़ित को, शोषित को, संवैधानिक अधिकारों से वंचित व्यक्ति को एक संवैधानिक न्याय मिलना चाहिए, सब जगह समरसता रहनी चाहिए। और उस विषय में उन्होंने संविधान का निर्माण किया था, परंतु एक विशेष वर्ग के लिए उनका नेतृत्व घोषित कर दिया गया। एक दलित शब्द की परिभाषा अलग कर दी गई, जबकि दलित शब्द की परिभाषा है कि जो गरीब है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो संवैधानिक अधिकारों से वंचित है, वो दलित है। और इसी प्रकार से दलित हर समाज में, हर वर्ग में है, परंतु कौन सा षड्यंत्र हुआ कि एक अलग वर्ग बना दिया गया, स्वर्ण वर्ग बना दिया गया, दलित वर्ग बना दिया गया और इसको अनेक भागों में विभाजित कर दिया गया। तो हम उस विचारधारा के, अपने बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा को मानते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामदास जी आठवले के नेतृत्व में अपनी पार्टियों का विकास कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि 1957 में हमारे 4 सांसद सदस्य यहाँ उत्तर प्रदेश से हुआ करते थे। तो मुख्यतः ये जमीन जो है हमारी है और अब बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पे दूसरे लोग अन्य प्रकार के जीव जंतु लाकर हाथी से, घोड़े से सवार होकर इस जमीन पे कब्जा किया है। हम यहाँ पर उनकी विचारधारा लाना चाहते हैं और यहाँ पर सामाजिक समरसता एक स्थापित करना चाहते हैं। खबर है आगरा से। आगरा में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 132 नए केस आने के बाद यह संख्या 330 पहुंच गई है। इस कोरोना संक्रमित मरीजों में डेल्टा वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमित मरीज भी शामिल हैं। बताते चले, स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है और लगातार अपनी व्यवस्था को मजबूत कर रही है। कई माननीय कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, इनके कांटेक्ट की टेस्टिंग भी कराई जा रही है। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को भी इस बार व्यवस्था में शामिल किया गया है, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति भी कराई जा रही है और 5 चिकित्सालय को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों को भी तय किया जा रहा है और आरआरटी की 10 टीमें बना दी गई हैं। देहात में जहां गाड़ियां नहीं पहुंच सकती, वहां के लिए मोटरसाइकिल, मोबाइल लगाई जा रही है। लोगों से अपील है कि मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी रखें और वैक्सीन लगवाएं, तभी आप तीसरी लहर से बच पाएंगे। आगरा से दिव्यांशु राय की रिपोर्ट। इस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग इसको देख रहा है। देखिए, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, केसेस की संख्या मल्टीपल टाइम्स में जा रही है और परंतु जो केस इन्फेक्ट हो रहे हैं, यानी एक्टिव केस अगर हम 302 की बात करें, 303 की बात करें, तो उसमें मात्र 2 लोग एडमिटेड हैं। जो वैक्सीनेशन है वो एक तरह का हमें बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन दे रहा है। इस प्रोटेक्शन के लिए आवश्यक है कि हम लोग अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। जिन लोगों ने टीके नहीं लगाए हैं वो टीका केंद्रों में जाके तत्काल अपना टीकाकरण कराएं।
इसके अतिरिक्त 15 से 18 आयु वर्ग के लोगों के लिए विशेष अभियान के तौर पे हम लोग विद्यालयों में जाकर टीकाकरण करा रहे हैं। और इस टीकाकरण में ये कोशिश हो रही है कि शीघ्रतम, चूँकि कोवैक्सीन लगना है और इसका 28 दिन बाद हम बूस्टर भी सेकेंड डोज भी लगा देंगे, तो ये 1 महीने के अंदर ये बच्चे प्रतिरक्षित हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पहुंच के स्कूल में, अपने विद्यालयों के जो हमारे प्रधानाध्यापक हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप निकटवर्ती जो भी हमारा पीएससी या सीएससी है वहां जाके बात करें और अपनी डेट लेके तत्काल वहां बच्चों का वैक्सीनेशन कराएं। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा, क्योंकि मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रतिदिन इसका समीक्षा की जा रही है प्रदेश स्तर से, जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक निर्देशित किया गया है कि एक सामूहिक टीम बनाकर, जिसमें पंचायती राज से, आईसीडीएस से और शिक्षा विभाग के जो ब्लॉक स्तरीय जितने भी अधिकारी हैं, ये सामूहिक रूप से उन गाँव में जाएं जहाँ पे टीकाकरण का प्रतिशत कम है और वहाँ पे टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित करें। वहाँ का जो राशन डीलर है, जो वहाँ के शिक्षा मित्र हैं, टीचर्स हैं, जो माननीय लोग हैं, वो इसमें आगे आएँ और ऐसे लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें जो किन्हीं भी कारणों से टीका नहीं लगाना चाहते हैं। ये अपनी सुरक्षा के साथ राष्ट्र की भी सुरक्षा है। सर, कुछ माननीय भी समय कोरोना पॉजिटिव हुए, तो उसको लेकर कैसे टेस्टिंग कर रहे हैं, क्या चीज़ चल रही है? देखिए, माननीय लोगों को के लिए जो जैसे सूचना प्राप्त होती है, हमें तत्काल हमारी एक टीम वहाँ जाती है और हम लोग कॉल के माध्यम से उनके जो भी निकटवर्ती जो उनके उपचार में लगाए उनसे बात करते हैं और अगर कोई भी उनको दिक्कत होती है तत्काल उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त कोई भी जो मेडिसिन किट है, जितनी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपने जो भी पॉजिटिव लोग हैं, माननीय उनमें सम्मिलित हैं, वो हम उन तक पहुंचा पाएँ। बाकी के लिए हम लोग का कंट्रोल रूम पूरी तरह कार्य कर रहा है। जैसे भी हमको सूचना मिलती है तत्काल हम उस मरीज को अटेंड करते हैं। तो लोगों से क्या कहेंगे कि कैसे उनको बचना है इस पूरी चीज़ से? देखिए, बिल्कुल सीधा है। नंबर 1 वैक्सीनेशन, नंबर 2 मास्क, नंबर 3 सोशल डिस्टेंसिंग और चौथा हाथ का सैनिटाइजर या धोना। ये 4 चीज़ें हैं जो इसके मूल मंत्र हैं और इन मूल मंत्र के साथ अगर चलेंगे तो आप कोविड संक्रमण से दूर रहेंगे। खबर है आजमगढ़ से। आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में भाईचारा कार्यकर्ता बैठक एवं कैंडल कैंप केवी इंटर कॉलेज मार्टिनगंज आजमगढ़ में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उमाशंकर सिंह विधायक रचना रहे। इस दौरान उमाशंकर सिंह ने बताया कि 2022 में बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। विशिष्ट अतिथि सांसद लालगंज संगीता आजाद ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस बार भूपेंद्र सिंह मुन्ना 350 विधानसभा दीदारगंज से विधायक बनकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इस कार्यक्रम के आयोजक भूपेंद्र सिंह मुन्ना रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में आजाद अली मर्दन विधायक लालगंज, हरिश्चंद्र गौतम, इंदल राम, विनोद चौहान, हाफिज इरशाद पूर्व विधायक, अरुण पाठक, विजय कुमार, सिकंदरा कुशवाहा, अशोक राजभर, अरविंद कुमार जिला अध्यक्ष आजमगढ़ रहे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित नजर आए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय प्रताप पूर्व एमएलसी मुख्य सेक्टर प्रभारी ने की और यह कार्यक्रम भूपेंद्र सिंह मुन्ना के नेतृत्व में की गई। आजमगढ़ से सतीश चौहान की रिपोर्ट। 2012 में इसी दीदारगंज विधानसभा से उल्ला काउंसिल से लड़ा और 37,000 वोट पाया था। जब मैं उल्ला काउंसिल से रह के 37,000 पा सकता हूँ, तो आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता साथियों का और बहुजन समाज पार्टी का तालना हमारे साथ है और तमाम पदाधिकारियों का आशीर्वाद है, उमाशंकर भैया का आशीर्वाद है, बहन जी का आशीर्वाद है। तो आज कारवा आगे बढ़ चुका है। 2017 हम लोग सदर में भी मिले, बहुत मर्यादित चुनाव रहा। पिछले चुनाव के बाद भी मेरा चौथा चुनाव रहेगा। जब आदमी कई बार परीक्षा देता है, फेल होता है, कंपटीशन देता है, इंटरव्यू तक जाता है, उसके बाद बार बार संघर्ष करके जब वो कोई परीक्षा पास करता है तो उसका स्वाद अलग ही होता है। मेरे दोस्तों, बहुत संघर्ष किया हूँ, लेकिन आप लोगों ने आशीर्वाद दिया तो मैं 5-5 साल से पटना में प्रमुख और जिला पंचायत का संचालन कर रहा हूँ, उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ। अगर ऊपर वाले ने मौका दिया, बहन जी का आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद है, मौका मिला तो मैं उमाशंकर भैया का छोटा भाई हूँ, इनकी भी नकल करूंगा और बताऊंगा कि विधानसभा में जनता के बीच कैसे रहा जाता है।
भाई बेटे की तरह कैसे ईमानदारी से खड़ा रहा जाता है। जो हमारे साथी आए हैं कर्मचारी पेंशन के लोग, क्रांतिकारी साथी भाई क्रांति सिंह के नेतृत्व में आपके विषय में बहुत सारी बातें सदन में भैया ने उठाया, नेता प्रतिपक्ष उमाशंकर जी, लेकिन अगर विधानसभा में जाने का मौका मिला तो मैं आपकी आवाज बनके, सदन में आपकी आवाज बनके पुरानी पेंशन बहाल कराने के लिए खुद मेरी अपनी सरकार बनेगी तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन विपक्ष की भी कोई परिस्थिति आई तो हम लोग सदन में लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से साइलेंट में स्थिति चल रही है, जिस तरह से अबू सलाम जैसे लोगों को, ईमानदार व्यक्ति को, जमीन से जुड़े व्यक्ति को बहन जी ने प्रत्याशी बनाया है, तो आने वाले समय में जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी बनाया गया है, बहन जी की सरकार बनेगी तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी पेंशन बहाल होगी। आपकी लड़ाई बिना लड़े आपकी जिम्मेदारी हम स्वीकार करते हैं। इसी तरह से ज्यादा कुछ न कहते हुए खबर है मिर्जापुर से। भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा नवनिर्मित लिफ्ट का किया गया उद्घाटन। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल एवं नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने उद्घाटन समारोह में दिव्य पूजन किया। आपको बता दें, रेल मंत्रालय द्वारा आज मिर्जापुर जनपद रेलवे स्टेशन पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा एवं विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा किया गया, जिसमें नगर विधायक की गरिमामयी उपस्थिति के साथ उद्घाटन समारोह में दिव्य पूजन आयोजन कर विंध्य क्षेत्र में आने वाले विकलांग यात्रियों व वृद्ध यात्रियों के लिए नवनिर्मित इलेक्ट्रिक लिफ्ट का उद्घाटन आम जनमानस को समर्पित किया गया। उद्घाटन समारोह की कड़ी में इलाहाबाद मंडल के DRM, DG इलेक्ट्रॉनिक, अधिशासी अभियंता समेत अपना दल एस के कार्यकर्ताओं में स्वाति गोस्वामी, कीर्ति, राहुल गुप्ता आदि सैकड़ों कार्यकर्तागण मौजूद रहे। मिर्जापुर के विंध्याचल से सूरज कुमार की रिपोर्ट। की तरफ से निरंतर यात्री सुविधाओं का विस्तार और साथ ही साथ हमारे जनपद के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उन पे विकास कार्यों का विस्तार किया जा रहा है। आज हमारे यहाँ 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन पर 6.5 लाख रुपए की लागत से 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना की गई है और साथ ही हमारा विंध्याचल रेलवे स्टेशन यहाँ पर दिव्यांगजनों की, वृद्धजनों की और रोगियों की सुविधा के लिए 55 लाख रुपए प्रति यूनिट इसके हिसाब से 2 एलिवेटर्स की 2 लिफ्ट्स की स्थापना की गई है। तो इस तरीके से 2 प्रमुख कार्य किए गए हैं। हमारा जो मिर्ज़ापुर जनपद रेलवे स्टेशन का दूसरा प्रवेश द्वार है उसका कार्य भी प्रगति पर है और अगले कुछ महीनों में 4-5 महीने के अंतर्गत वहां से भी आवागमन प्रारंभ कर दिया जाएगा उस कार्य को पूरा करने। खबर है वाराणसी से। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राजा तालाब बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई। आपको बताते चले, वाराणसी रोहनिया राजा तालाब तहसील पर बुधवार को तहसील बार एसोसिएशन द्वारा शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने तहसील बार एसोसिएशन के नव निर्वाचित अध्यक्ष रामजी सिंह पटेल, महामंत्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंह, कनिष्ठ उपाध्याय आनंद पाल, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार विश्वकर्मा, सहायक सचिव प्रशासन राकेश राजभर, पुस्तकालय मंत्री नीरज कुमार, संयुक्त सचिव प्रकाशन रमेश कुमार, आय व्यय निरीक्षक नासिर हुसैन सहित सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को गोपनीयता पद का शपथ ग्रहण कराया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल तथा विशिष्ट अतिथि SDM उदय भान सिंह, आराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल,
सेंट्रल बार के अध्यक्ष मोहन यादव, बनारस बार के अध्यक्ष धीरेन्द्र नाथ शर्मा, अपना दल के चिकित्सा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर SP सिंह पटेल, पूर्व अध्यक्ष राधे मोहन त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल को अधिवक्ताओं द्वारा पुष्प गुच्छ के साथ अंग वस्त्र व सम्मानित चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व महामंत्री नंद किशोर पटेल तथा अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष दिनेश कुमार शर्मा व धन्यवाद ज्ञापन रामजी सिंह पटेल ने की। वाराणसी से आजाद खान की रिपोर्ट। हमने अंतिम स्वरूप नहीं दिया है। जब हम अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो सीटों की संख्या और कहां से हम लड़ने जा रहे हैं, ये सारी बातों को स्पष्ट रूप से रख देंगे। मैडम, 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा आधी आबादी की बात कही जा रही है, महिलाओं के आरक्षण की बात कही जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, मेरी पार्टी का स्पष्ट मत है कि महिलाओं की प्रतिभागिता और प्रतिनिधित्व हमारे राजनीतिक व्यवस्था में बढ़ना चाहिए। चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो मैं जरूर कहना चाहूंगी, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भी, और उत्तर प्रदेश के अलावा भी जिन राज्यों में चुनाव है वहां भी ये जो उनका विषय है उसको लेकर उन्होंने आगे बढ़ना चाहिए। मिर्जापुर आपका संसदीय क्षेत्र रहा है, पूर्वांचल में खास पकड़ रही है अपना दल की, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अपना दल 2017 के मुकाबले 2022 में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अभी मैंने आपसे कहा कि सीटों के बंटवारे के संबंध में हमारी वार्ता जारी है और जब सीटों की संख्या स्पष्ट होगी तो निश्चित रूप से आपको भी उम्मीद करते हैं। और समाजवादी पार्टी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को लेकर के राजनीति किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ईश्वर हम सभी के लिए आस्था का विषय है और ईश्वर को राजनीति में घसीटने की कोई महत्व भी, कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। खबर है मिर्जापुर से। जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्ष्यकार ने कोविड-19 के दौरान जिन बच्चों के माता पिता का निधन हो गया था उन सभी बच्चों को लैपटॉप का वितरण किया। आज मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड, इसके तहत हमारे यहाँ 61 बच्चे जिन्हें इसका लाभ दिया जा रहा है, उसमें से 11 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 9th के ऊपर हैं। उन बच्चों को आज लैपटॉप का वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री जी का भी ये संदेश था कि जितने ऐसे लाभार्थी उन्हें समय सारी चीज़ें मिल जाएं। उसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय और CDO मैम सबके हाथों से उनको ये लैपटॉप का वितरण हुआ है। खबर है मिर्जापुर से। इंडियन व्हील क्लब समन्वय ऑफ मिर्जापुर के तत्वाधान में 125 गरीब ई रिक्शा चालकों को कंबल वितरण किया गया। इस दौरान संस्था के सभी पदाधिकारीगण मौजूद रहे। इस अवसर पर क्लब की संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि हमारी संस्था ऐसे कार्य हमेशा करती चली आ रही है। इस ठंड के मौसम में गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरण करके हम उन लोगों की मदद करने के लिए और भी प्रयास कर रहे हैं, जिसमें संस्था की तरफ से ई रिक्शा चालक जो गरीब असहाय हैं उन लोगों को भी कंबल वितरण किया जा रहा है। इस अवसर पर संस्था के सभी पदाधिकारीगण मौजूद रहे। मिर्जापुर से नईम वासी की रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो मिर्ज़ापुर समन्वय, इनर व्हील क्लब ऑफ मिर्ज़ापुर समन्वय के द्वारा ज़रूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण किया जा रहा है। और हमने ये इस तरीके से किया है कि हम लोगों ने रात में घूम कर लोगों को टोकन्स दिए कि जो सच में सही मायने में जिनको ज़रूरत है उनको हम दे सकें। और आज हमने एक और नई चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं, नशा मुक्ति के लिए लोगों को अवगत करा रहे हैं कि नशे के कारण कितनी ज़्यादा समस्या होती हैं, पारिवारिक कलह होती है, कई बीमारियां बढ़ रही हैं। तो आज हमारा एक ये भी मकसद है कि हम लोगों के पास नशा मुक्ति के लिए अपना एक अभियान जो चला रहे हैं, लोगों को उस चीज़ों के लिए अवगत करा सकें। तो हमने यहाँ ई रिक्शा में ब्रांडिंग करी, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्रांडिंग ऑन व्हील द बेस्ट वे ऑफ ब्रांडिंग, क्योंकि ये सारी जगह घूमते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा संदेश पहुँच सकता है। तो बस यही एक छोटा सा प्रयास, थोड़ा समस्याएं दूर करने के लिए।
खबर है मिर्जापुर से। भारत सेवा समूह के तत्वाधान में जिला कार्यालय शहर कोतवाली के सामने गुदड़ी नारा पर कोविड-19 वैक्सीन का शिविर लगाया गया। इस दौरान 18 वर्ष के लोगों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाई। आपको बता दें, भारत सेवा संघ के संस्थापक व अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह ने कहा कि हमारी संस्था भारत सेवा समूह समाज के हर दबे गरीब लोगों की सेवा के लिए कटिबद्ध है। समाज सेवा में भारत सेवा समूह बिना प्रचार प्रसार के लोगों की मदद, कपड़ा, खाने का पैकेट, जाड़े में कंबल, मोजा, समय समय पर मास्क और सैनिटाइजर इत्यादि चीजें बिना प्रचार के बांटने का कार्य कर रही है। मिर्जापुर से नईम वासी की रिपोर्ट। भारत सेवा समूह एक संस्था है जो कि उसके संस्थापक हम सत्यनारायण सिंह हैं और हमारे इस सौजन्य से मतलब कि डोज लगाया जा रहा है जिससे सरकार के हर एक कार्य में सहयोग मिल सके, इसलिए जो है ये संस्था कार्य कर रही है। अभी तक कितने लोग को वैक्सीन लगाया गया? अभी तक जो है 100 लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। क्या समय रखा गया है, कब से कब तक लगेगा? सुबह 10 बजे से और शाम को 4 बजे तक समय रखा गया है। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ। जनपद भदोही के रजपुरा चौराहा में स्थित श्री साई राजपूत जलपान रेस्टोरेंट की तरफ से जनपद के सभी जनपद वासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ उत्तम कारीगरों से मिष्ठान, रसगुल्ला, चमचम, रसमलाई, दूध मलाई, कलाकंद, जामुन, गाजर का हलवा एवं फास्ट फूड, डोसा, पकौड़ा, समोसा, आपको सब कुछ हमारे यहाँ एक छत के नीचे मिलेगा। हमारी अन्य शाखा श्री साई राजपूत अजमुल्ला चौराहे पर नई बाजार कप सिटी में खुल गया है, जिसके प्रोप्राइटर हैं विपिन सिंह एवं राहुल सिंह और दर्शन सिंह। हम सभी की तरफ से नए साल पर जनपद के सभी जनपद वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। किसान हो आप, किसान की खासियत क्या है कि वो बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना सकते हैं। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। हेलो गाइस, मैं आपका विनीत कोमजा इंडिया बेस्ट डांसर सीजन 2 से, और मैं आ रहा हूँ अपने यूपी मिर्जापुर में वर्कशॉप के लिए 28, 29, 30 जनवरी को, और इसको ऑर्गेनाइज किया है रॉक स्टार डांस अकेडमी की टीम ने, और इसके ऑनर है सलामत सर, यानी कि बड़े भैया है मेरे, जो मैं टेरेंस लुइस सर की अकेडमी पे रहकर सीख रहा हूँ, वही मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। रियल नॉलेज, रियल डांस और रियलिटी शो के बारे में बताने वाला हूँ। सो गाइस, जल्दी से जल्दी रेडी हो जाइए, नीचे दिए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करें, रजिस्ट्रेशन कराएं। सो मिलते हैं गाइस वर्कशॉप में, और हाँ, मैं आप लोगों के साथ में पिक क्लिक कराऊंगा, वीडियो बनाऊंगा और उसे मैं अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करूंगा। सो गाइस, जल्दी से जल्दी रेडी हो जाइए वर्कशॉप लेने के लिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और गाइस, मेरा नाम खोमचा है, मैं आप लोगों को डांस के साथ में कुछ ऐसी नॉलेज देने वाला हूँ जाकि मैं ही दे सकता हूँ। सो गाइस, फटाक से रेडी जाइए, तब तक कीप डांसिंग, देन लव यू, और हंसते रहिए, हंसते रहिए। देन खोमचा, बाय बाय। हो गया हम सफर